कहानी के पात्र के नाम है योना। योना जो हम योना के बारे में प्रचार करना है जीसस उनके बारे में वो कहानी कही थी। हालांकि प्रभु यीशु मसीह की जब हमेशा वचन सुनावे तो वो मास्टर ट्रेनर के रूप में यीशु मसीह रहे। वो ट्रेनर दे न रहे, वो मास्टर ट्रेनर रहे, मतलब ट्रेनिंग देने वाला के ऊपर और ऊपर भी ट्रेनर रहे। एक वजह से वो सिखावी तो लगी केहन प्रकार से वो सेवक वो परमेश्वर के लोग जो समाज में खड़ा होके कुरीति और उदार के बात करे वाला और स्वतंत्रता के बात करे वाला हर एक प्रकार के दासत्व से छुटकारा देने वाला जो सेवक है ओकरा केहन प्रकार से होए के चाहिए ताकि इस बात में हम सब आगे बढ़े। तो योना हम सब बड़ा के जानकारी होते। योना जो है परमेश्वर के वचन के जिम्मेदारी के उन्नमान हम सब योना के बात के अपना दिमाग में लाए। सब बड़ा की बात याद होते। योना के परमेश्वर भेजे से कहा यरूशलेम के निनवे शहर में, उस समय में इसराइल के निनवे शहर में भेजे थे। लेकिन बाहर के कहाँ रहे थे, तर्शीश में चल रहे थे। मतलब वही ना जिम्मेदारी के वो अपना भूल रहा है से बात के कोई कहानी में हम सब देखा। दूसरा बात वो भविष्य तो भगवे करे थे, दूसरा काम कभी करे थे जहाँ भाग के जाए रहे थे साधन को उपयोग करके जहाज के वही जहाज में जाके लापरवाह मतलब जिम्मेदारीहीन व्यक्ति के रूप में वो अपने आप में वो योना प्रस्तुत करे थे। जो लोग जिम्मेदारी मिलल है ठीक है वही जगह में भाग्यों के जाए तो कम से कम ये चेतना भी ना प्रभु से हम भाग के जा रहे छी फलाना जगह में एनो प्रकार के ओकरा भीतर ना रहे कथि रहे आलस करे वाला सुते वाला व्यक्ति योना रहे। तीसरा वो दोष भी लगल कि प्रभु हम तो एहन प्रकार से ले आहा एहन प्रकार से ले के दोष लगाए वाला तो ई व्यक्ति जो है योना एकर बात हमें लाई कहली कला कि ये वो सेवक के रूप में वो रखवाला के रूप में सेवकता के रूप में हम सबके मंडली में पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल हम सबके पहचान करबे छै। तो आप एगो पद हम सब देखला इंसान यशायाह के किताब 40 है। मेरी दृष्टि में तू अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है और मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दे दूंगा। हालेलुया हालेलुया। हम सब विशेष अभी वचन में जाए से पहले हम सब आंख बंद करब इस समय में और हम सब खास दिन में खास समय में परमेश्वर के भवन में उपस्थित भेल छी जमा भेल छी। वही कारण से इस बात के समझ के हम सब परमेश्वर के वचन में आगाड़ी जाए। तन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीते आत्मा का दान उसे दो। यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना ही काफी नहीं है, औरों को बचाना होगा। धन मन और धन उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा कुछ बात के बतावे के लागी आयल छी जो खास है जो हम परमेश्वर की ओर से पहले छी ताकि यहाँ सबके बीच में भी उस संपूर्णता के साथ हम रखे सकी। हम सबके परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिल के हम सब हमेशा मंडली में प्रचारक लोग सब पास्टर या वचन के सेवा करे वाला मंडली के लोग कथी करे वचन प्रचार करे हम सबके परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है लेकिन वो एगो है। ओहने
हम सबके शरीर भी तीन गो चीज से बनल है, लेकिन एगो कहा है कहिए शरीर, प्राण और आत्मा। ये तीन गो चीज मिलके शरीर, प्राण और देह और प्राण और आत्मा मिलके शरीर बने से तीन गो चीज हम सबके परमेश्वर दिले हैं। और ये तीनों जब हम सबके पास मिले छी तो हम सब कभी गवाही दे छी कि हम फलना व्यक्ति छी, अपन पहचान के कथी हम सब देखाबी छी। ई सही बात है। ई शरीर हम सब के कथी परमेश्वर के लागी भी है। कई बार जब हम सब ये वचन में जाए से पहले हमें वो सब्जेक्ट वो विषय हम रखले छी कथी कि समर्पण का या अर्पण का, अर्पण करना है परमेश्वर में। तो कई बार लोग से पूछम अहाँ परमेश्वर के लागी अर्पण करले छी? तो भाई हाँ हम अर्पण करले छी, अपना प्राण के अर्पण करले छी परमेश्वर के काम के लागी। कोनो आदमी से पूछम तू अर्पण करले छी? अहाँ अर्पण करले छी? तो भाई हाँ जरूर हम अपना सारा मन के लालसा के जो हमारा इच्छा है ओकरा बांट ले छी परमेश्वर के लागी हम अर्पण कर देले छी। ठीक बात है, सही बात है। क्यों से पूछम तू अर्पण करले छी परमेश्वर के लागी? अहाँ करले छी? तो भाई हाँ जरूर हम अपना समाज के परमेश्वर के रीति छोड़ देले छी और अपने आप के परमेश्वर के हम अर्पण कर देले छी। सही बात है। लेकिन एक चीज जो है वो चीज आदमी बहुत धोखेदारी के साथ अर्पण करे छी परमेश्वर के घर में। बहुत धोखेदारी से एगो सेवक हो या एगो साधारण विश्वासी हो या मंडली में बहुत बड़का प्रचार करे वाला लोग कारण हो, कभी एक चीज में हमेशा धोखा दे रहे परमेश्वर के। कथी है परमेश्वर का ठीक है तो अपन प्राण दे देले, तो अपन शक्ति दे देले, तो अपन मानसा लालसा इच्छा पूरा सारा चीज को हमरा दे देले, लेकिन कथी तू तो अपन हमरा अपन शरीर हमरा दे देले। हाय परमेश्वर हम सब के बार बार सलाह दे छे कि तू अपन शरीर के हमरा समर्पण कर। ये वो खास बात है। तो ये बात में परमेश्वर के स्तुति होने बात के चलते, लेकिन विशेष वचन में जाए वचन के गहराई में जाए से पहले हम एगो बात आप सबके बीच में रखे वाली चाहे छी। तो बात रखे से पहले भी हम एगो वचन बोले ला पड़े छी हमरा साथ हिब्रू के किताब ओकर संगुणा के आगे वाला वचन है 11 अध्याय के 21 पद है। हिब्रू की किताब 11 अध्याय के 21 पद। हिब्रू 11 के 21 हम पढ़ दे से लिखल है, विश्वास ही से याकूब के मरते समय यूसुफ के दोनों पुत्रों में से एक एक को आशीष दी और अपनी लाठी के सिरे पर सहारा लेकर दंडवत किया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मिक रूप में आई वास में छी हम सब ठाकुर हतोत्साह न हो लड़ना के न बोल रहा ले हम तो औकात नहीं बोले के लागी, लेकिन परमेश्वर आई जरूर चाहे कि परमेश्वर आ के जीवन में हमारा जीवन में जागृति लाए। आज के दिन में परमेश्वर हमारा के साथ बातचीत करे। एवं नेपाली में पढ़ी जी नेपाली में 21 विश्वास द्वारा मरने बेला में याकूब ले अपनो लहरो को टुप्पा में भक्त करेर परमेश्वर को आराधना करे र यूसुफ को प्रत्येक छोरालाई आशीर्वाद दिए। हालेलुया। बाकी बात तो ठीक है, लेकिन एमे जो ख भाग है वही भाग के हम आज तक जीवन में हम अपना जीवन की बात करें छी, आज तक हम अपना जीवन में कोनो भी सेवक के द्वारा न सुने छी वचन के बारे में प्रचार करें। पछिल का भाग कथी लिखल याकूब लाठी पर अपन मूड़ी से रख के दंडवत करे। कहला विश्वास विश्वास तो विश्वास, लेकिन कहला ओकरा बारे में हम सब जरूर आगाड़ी देखम। ए बात परमेश्वर के वचन में कथी कहै छै, विश्वास से हिब्रू की किताब 11 अध्याय के 21 पद में कि विश्वास के द्वारा ही लोग कथी कथी के प्राप्त करले हैं, लोग केहन केहन प्रकार के जीवन जीले हैं विश्वास से। विश्वास के द्वारा ही आदमी केहन केहन जागृति के लाभ है। विश्वास के द्वारा ही
हम सब माओवादी काल में भी देखे सके छी। विश्वास के द्वारा लड़ाई में कई प्रकार के स्वतंत्रता के हमरा देश में हमरा आके देश मिला है। हमें आके विश्व संसार में भी कई जगह में विश्वास के द्वारा लोग खड़ा होले और एगो शब्द एगो मुद्दा लेके अपना राज्य, अपना देश, अपना समाज, अपना गांव, अपना परिवार के फ्रीडम में लाए, स्वतंत्रता में लाए है विश्वास के द्वारा। याकूब की किताब के हिब्रू किताब में बताओ विश्वास ही से याकूब यूसुफ के बाल बच्चा के लाठी के सहारा दंडवत कर माथा रख के लाठी पर और दंडवत करे छे। पहला ओकरा बाद में एवं परमेश्वर के वचन करी गई छे पवित्र आत्मा के द्वारा एगो जब हम सब हिब्रू के किताब 11 अध्याय पढ़बै तो वहां पवित्र आत्मा कथी कर ले एगो तालिका बना देले, एगो ढांचा, एगो डाटा देले विश्वास के बारे में। और केन के विश्वास? हाबिल के समय के विश्वास। कहां के? हाबिल के विश्वास के द्वारा ही हाबिल पहला बार कि हमारे प्रभु है और कहले है तुम्हारा तो सांस दिए, तुम्हारा उपजनी और तुम्हारा भेड़ बकरी और तुम्हारा सब चीज में के लौटा कर करिए हमरा को दिए। विश्वास से ही हाबिल पहला बार बलिदान चढ़ावे। हालेलुया। ओकरा बाद हनोक चलते चलते विश्वास से ही परमेश्वर के साथ मिला जाए। ओकरा बाद विश्वास से ही अब्राहम कथी करे छे? सारा लोग के विश्वास के पिता बने छे। विश्वास से ही सारा जेकरा हड्डी में ताकत न रहे छे, अब्राहम जेकरा हड्डी में ताकत न रहे छे, ओई बरिस में मतलब अबव द 100 वर्ष के बाद या 100 वर्ष में 99 वर्ष में ओकरा हड्डी में ताकत न रहे छे, ओई समय में ओकरा बाल बच्चा दे छे। विश्वास के कारण ही उ चीज ओकर परिणाम ओकरा जीवन में प्रकट होले। ओकरा बाद हम सब देखबै विश्वास के द्वारा ही नूह कथी करे छे? दाहर न आयल है। अभी मानू हमारा जाके कभी बार रोड पर की दाहर आए वाला सब लोग अपना अपना घर में सब सामान चौके तरह बड़ा मस्त छत पर रख ले, कला कि एक छत मतलब 8 फीट 9 फीट पानी आ रहा है, दाहर बांध टूट के हल्ला करबै तो लोग मानबे न करबै। लेकिन नूह के समय में ओने चीज रहले, अकाल रहले, पानी के तो नामे न रहले, लेकिन विश्वास के द्वारा ही नूह कथी करले? परमेश्वर ओकरा कहले कि तू धर्मी और तोरा साथ रहे वाला तोर परिवार के लोग जो धर्मी है ओकरा सुरक्षित रखे के लागी आवे वाला दिन में हमरा कथी हम कोई बात हम प्रभु हम होते विश्वास दिए कि आदमी न छी। हमरा होते विश्वास न है कि 5 साल या 10 साल बाद के पहले के बाद हम विश्वास करें। अगर हम रहती नूह के जगह में तो मैं जवाब देती, शायद और लोग इन्हें जवाब देती और देले भी। लेकिन नूह कथी कर रहे अपना घराना समेत विश्वास के द्वारा ही उतना बड़ा जहाज में संसार के हरेक जानवर, हरेक जीव जंतु एक जोड़ा हटा के और विश्वास के द्वारा ही कथी कर रहे उतना बड़का चीज के बना दे। ओकरा बाद दानियल सब बड़ा के था है। दानियल विश्वास के द्वारा ही कथी कर रहे सिंह के खोल में। कई बार लोग के कहबै हमरा कहते ए तू यीशु मसीह के मानी से तो कई बार हमसे कहि ना का मानी से, लेकिन जोना के सच्चा भक्त रहे छे ओकरा कहबै यीशु मसीह के मानी छी, हां मानी छी, तो कोना कथी कहै छे बांध एकरा बांध के कथी उल्टा बांध देले छल। हम अपना जीवन में वो घटना देख ली, हम आप सबके बतावे के चाहे छी। ये क्रिसमस में हम सबके मंडली में एगो विश्वासी छथुन, वो जब क्रिसमस के दिन होले और घर जब लौटते तो घर में गांव के लोग सब भगा दिए लाठी लेके, पूरा घर के चारों ओर से घेर दिले। लेकिन एगो पुलिस भी ना जाए काम करे के लागी, पुलिस के भी सब अलाउ न करले रहे। हम गाड़ी लेके गेली तो हमरा रोड पर से बिलगा दिए, रोड के कोना होई छै ठीक है, वो अपने जमीन देके रोड बनाले होते, लेकिन रोड जब कटा जाए छै सरकार के रहे छै, रोड पर चले वाला गाड़ी टैक्स दे रही छै, लेकिन हमरा रोड पर भी न रह देले, धक्का देके बाहर निकाल देले। जब हम गाड़ी लेके दूसरा तरीका से वो तरीका से उधर जाके निकली, लेकिन हमारा हेलमेट भी चढ़ा के फेंक देले।
तो वही लोग हम कथी देख ली लास्ट में रात में 11 बजे हम डीएसपी के साथ में जाके पर्सनल भेंट के ओकरा से कर ली और ओकरा कहली कि हे हजूर मानवता के हिसाब से कम पानी खाना लाइते जाना देनी यदि त्यो अधिकार मसँग भएको भए म जान म दिन्थे उनीहरूलाई त्यसको कुरा तर तपाईसँग अधिकार छ तपाईँ एउटा ठाउँको प्रमुख व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई मिलाउनुहोस् वो दिए गरा बदलले वहाँ के इलाका के असई के तुरंत करके बाद गाड़ी में पाके बोल के बाद वो विश्वास के देखल कि ओकर विश्वास कितने बड़का है परमेश्वर के प्रति ओने प्रकार से एलन समर्पण करे के बाद जब अभी थे जब अर्पण करे के अपने आप के बाद अभी से परमेश्वर प्रति तब हम सब तीन प्रकार के अर्पणता में अपने आप को ले जाए तीन प्रकार के अर्पणता में हम सब अपने आप के ले जाए हमारे साथ एगो पद है हम सब खोले सुका के किताब का 23 अध्याय के 46 पद उच्च स्वरले कराएर यसुले भन्नुभयो ए बा ध्यान से सब सुनो उच्च स्वरले कराएर यसुले भन्नुभयो चिचिया के यीशु मसीह एहन प्रकार से कहै छै हे पिता म मेरो आत्मा तपाईको हातमा सुम्पन्छु हम अपन आत्मा अहाँ के हाथ में सौंप रहल छी हालेलुया इस समर्पण एकरा कहै छै कि पिता अब हम अपन शरीर अहाँ के सौंप देली बाकी चीज तो बहुत लोग सौंपे छे ल हम अपन पैसा सेवा कराई दे रहल छी जो मंडली में सेवा करे वाला विश्वासी के पास अगर ओकरा सपोर्ट नहीं तो ल ओकरा संपत्ति देके हम ओकरा सहयोग करै छी ओकरा बात बोल के सहयोग करै छी वचन बोल के सहयोग करै छी ओकरा घरे खाना पहुंचा के सहयोग करै छी अपने आप को बहुत कुछ में अर्पण कर ले छी लेकिन परमेश्वर के काम के लागी हम अपना शरीर के समर्पण कर ले छी यीशु मसीह पहला बार हमें यीशु मसीह की बात देगी हालांकि पहले यो यीशु पहले बोली कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मास्टर है वो मास्टर ट्रेनर है वो कोनो साधारण ट्रेनिंग देने वाला शिक्षक ना है यीशु मसीह जो है मास्टर ट्रेनर है वो मास्टर शिक्षक है वो हेड मास्टर है सबके उनके हम प्रकार से कहे छे कि हे पिता हो सके छे हमरा माफ करू और ये अपन प्राण अहाँ के समर्पण कर दै छी और दोसर का रेफरेंस में वचन में हम बोले लायक चाहे छी प्रेरित के 7 अध्याय के 59 पद प्रेरित की किताब 7 अध्याय के 59 पद जसै तिनीहरूले स्टीफेनस माथि ढुंगा हानिरहेका थिए जब स्टीफेनस के ऊपर वैमा लोग सब पत्थर पर प्रहार करित रहे छे यीशु मसीह के वचन सुनाबि रहे छे तिनले प्रार्थना गरे तब वेला स्टीफेनस आकाश में आंख उठा के कहै छै हे प्रभु येशू मेरो आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस् मेरो आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस् कथि कहै छै बा मेरो आत्मालाई ग्रहण गर्नुहोस् मतलब हमरा हम अपन सारा चीज अहाँ के दे देली अब अहाँ कथि करू रखू हम अपने आप के समर्पण कर रहल छी राव स्तुति कहै छै एगो गुप्त बात हम आप सबके बतावे लायक चाहे छी शायद आप सबके बहुत बड़ा जानकारी है कि बहुत तुरंत 11 दिन 12 दिन की घटना है बिहार में बहुत सतावट हो रहा है सब बड़ा जानकारी होती है वही लगे वो चंदन नाम के लड़का रहे जो आंख से निमन से न देखी रहे लेकिन दूसरा आदमी को वचन बोलती तो सुन के याद करती और तू याद कर वचन दूसरे व्यक्ति के जाके सुना दे तो ओकरा वो एगो चौक है जो ओकरा चौक के नाम है तोम चौक कोई चौक के रहे वाला आदमी है तो वो अपना शुरू में जब मंडली में गए तो कोई लोग पास्टर साहब एहन समझते कि शायद ओकरा कुछ न लगे छै सोचते कि क्रिश्चियन समाज के साथ बहुत बहुत हेल्प करे वाला मदद करे वाला मन होय छै हमरा मदद करनी आंख के ऑपरेशन करवा दी चाहे कोनो प्रकार के चीज करनी करके पहले वो सोच पहले पास्टर वो सोचित रहे लेकिन धीरे धीरे बहुत दिन तक मंडली में होती रही बच्चे सुनी रही बहुत दिन तक तब पास्टर ये समझ जाए कि न ये आदमी कहिए हाथ भूख लागी न पैसा रुपया के लागी न कौन चीज लोभ के लागी न लेकिन कहीं लागी अपना आत्मिक वृद्धि के लागी परमेश्वर में आ रहा है पास्टर साहब के अनुभव हुई कुछ दिन बाद निकला के
वो चंदन नाम के लड़का जरा आँख से न लौकी रही है, वो अपना दोस्त के जो बढ़िया घर के लड़का रही है, संपत्ति धनाढ़ व्यक्ति के घर के बेटा रही है, ओकरा वचन सुनावे है, ओकरा विश्वास हो जाए। तो वो अपना मोटरसाइकिल पर दोनों बड़ा के चंदन दोनों बड़ा के बैठा के मंडली में ले आए थे और वही दिन बपतिस्मा पास में शायद हुई थे। और बपतिस्मा दे के जब सब घर लौटी रहे थे तो रास्ता में बस में ओकर बाइक ठक्कर लाके चंदन और बपतिस्मा ले दोनों व्यक्ति एक के बेर मर जाए। 12 दिन के पहले घटना है। ई घटना के लीकेज न कर गए अभी तक ये लागे कि अगर लीकेज करते ही तो सबसे पहले वास्तव में समस्या वही की वजह से। लेकिन ये दुख बात इनमें हम सब के सचेत होना जरूरी है। एगो मत्ती किताब 10 के 28 पद में तीनीहरू संग न डराऊ। हां, तीनीहरू संग न डराऊ। को संग? तीनीहरू संग न डराऊ। हां, जसले शरीरलाई मार्छ जो शरीर के मारे सके छ तीनीहरू संग न डराऊ, तर आत्मालाई मार्न सक्दैन। लेकिन वो आत्मा के न मारे सक्छ। बरु आत्मा र शरीर दुवैलाई नरकमा नाश गर्न सक्नेसँग डराऊ। लेकिन आत्मा और शरीर दोनों के नाश करे वाला से हम सबके डरना जरूरी है। आसन बहुत बहुत बढ़िया और बहुत बड़का आदरणीय के योग्य पास्टर सेवक सब छी यहाँ पर हमरा से बहुत अनुभव में छी। लेकिन ई घटना के कारण से मात्र हम वचन के वाला है। जब हम ई घटना सुनली कि ओकरा बपतिस्मा लेके घरे लौटी दुनिया मोहन प्रकार के घटना हो गए, तब 2 मिनट तक हम रियल बात कहै छी 2 मिनट तक हम सुन हो गए। ये लगी कि हम कहली कि वो व्यक्ति जेकरा द्वारा वो पहले बार बपतिस्मा लेने के बाद भी वो आदमी आने वाला भविष्य में कितना लोग के प्रभु में लेते, लेकिन प्रभु कला केना कर लिए केना ना करे करल हमरा मन में आना। लेकिन ये वो चीज हम एक रह याद है कि जो शरीर और प्राण के नष्ट करते ओकरा से हमरा आगे बढ़ाए। इस संसार में जरूर हम सब एगो स्वदेशी के विदेशी के रूप में आयल छी, लेकिन हम सब के करिए स्वर्ग के हम सब नागरिक के वजह से एहन चीज में भी हम सब के प्रोत्साहित होके मंडली में आगाई बढ़ना जरूरी होय छै। तो आज समर्पण और अर्पण करे के बाद में जब हम सब याकूब के किताब हम सब देखि रहलिए, हम सब जरा दूर न गेल छी अभी किताब याकूब हिब्रू के किताब हिब्रू 11 के 21 पद के हम सब ध्यान में रखम। जब याकूब के समर्पणता के बात अभी से तब एहन केन प्रकार के घटना होय छै। तो वो होय से पहले वो पद हम सब देखम रोमी की किताब 6 अध्याय के 19 पद। मैं तुम्हारे शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। हालेलुया, हालेलुया। पुराना जीवन में हम सब जिस प्रकार से अपना जीवन के, अपना शरीर के, अपना देह के गलत कुरीति और कुकर्म में हम सब जो सौंपते रही, वैसे निकाल के अभी एक समय में हम सब के परमेश्वर बातचीत करे छे कि अपना शरीर के आप वही पवित्रता के निमित्त, वही परमेश्वर के निमित्त अपने आप के सौंपना जरूरी है। और एक खास बात है, अगर हम सब न सौंपे तो हम सब थोड़ा देर पहले हम सुनील सर बात करी रही तो पहला कुरंथी 15 अध्याय के 1 2 3 4 पद तक हम सब पढ़ ली थे पहले। उसके बाद 2 अध्याय 2 पद और 3 पद में प्रकार से लिखा है कि अगर यीशु ख्रिस्ट के ऊपर कोनो विश्वास करते तभी ओकरा उद्धार होते, और अगर वो विश्वास कर लेते और ओकर चरित्र ठीक न रहते, ओकर कार्य ठीक न रहते, तो ओकर विश्वास कथी रहते व्यर्थ है। हालेलुया, आमेन नहीं करता हूं, आमेन कम तो करना हो जाए कि मैं हालेलुया कहूं, प्रभु हालेलुया, स्तुति हो प्रभु। हम सब अपना विश्वास के बचा के इस समय में से लेकर अंतिम समय तक रखना जरूरी है। कई बार ये लगी हम कहली है कि जब याकूब परमेश्वर के विचार में, परमेश्वर के योजना में जब वो न चल रहे तो याकूब के परमेश्वर करी कर ले छू गए।
ओकरा शरीर के छू ले और जब शरीर के छूले तो ओकरा जीवन में बहुत बड़का एगो बदलाव सब होते गए। एगो पद है हमरा उत्पत्ति 25 अध्याय के 21 और 22। तिनी बाधिन भाई की होना ले इसहाक ले अपनी पत्नी को निम्ति परम प्रभु संग प्रार्थना करे। तब परम प्रभु ले उनको प्रार्थना सुन्नु भयो र रिबेका गर्भवती भइन्। हालेलुया हालेलुया। एबा हम सब एगो चीज के देखे सकै छी। एबा अगाड़ी हम जाए से पहले एगो तनका हम सब के बीच में एगो हिस्ट्रिकल बात, ऐतिहासिक बात हम बतावेला चाहे छी। आगे पास पेन कॉपी होए तो हम लिखे सकै छी। आगे पास लिखे वाला जो साधन ना है हमारे पास स्टिकी नोट है, पेपर लेवे सकै छी लिखे के लागि। एलम नेहेमिया जब दासत्व में से छूट के जब अबै छै तो कथी जी यरूशलेम के शहर बना के कथी पुनर्निर्माण करे। मन भीतरी के घर में बाहर के बाउंड्री के ऊपर करे छै निर्माण करे छै। ओकरा बाद वो निर्माण करे के डेट है 445 ईसा पूर्व पहले। यीशु मसीह से आगे से 4 शताब्दी या मानो ना 445 वर्ष पहले। एक शताब्दी कितना वर्ष के होय छै? 100 वर्ष। हम सब सेवक सब छी, ई सब जानना जरूरी होय छै। एक शताब्दी बराबर 100 वर्ष होय छै। 100 वर्ष बीती जीते एक शताब्दी होय छै। तो ओइला जब वो अबै छै तो सब कथि करै छै शहर को पुनर्निर्माण करै छै। कई बार हम सब ई बात पे हम बोलते बोलते और बात आने के बीच में लाइक चाहे छी। कभी कभी हम सब कथि करै छी परमेश्वर मौन हो जाए जिससे बात के हम सब प्रचार करै छी। परमेश्वर कामे न कर रहले ओइ प्रकार के हम सब काम बातचीत करि रहै छी कई बार। लेकिन कई बार हम सब एहनो बात करै छी कि ना हम सब सुतल रहै छी गहरा नींद में, तेती घड़ा भी परमेश्वर जाग के हमरा आगे लागि प्लान के बनबैत रहै छै, योजना के निर्माण करैत रहै छै। केन प्रकार के योजना निर्माण करैत रहै छै? जब हम सब मत्ती के किताब और मलाकी की किताब देखबै तो 400 से लेके 450 ईसा पूर्व के डिफरेंस है और मतलब ऊपर फर्क है। तब ओइ लग सोच सकै छी कि शायद हम बहुत बार हम सब सोचै छी प्रचार करै छै कि उ मौनता के समय है, ये ना मौनता के समय है। ओइ समय में परमेश्वर कोनो भविष्यवक्ता का वक्ता कोनो प्रकार के प्रचारक कोनो प्रकार के लोग के दर्शन वो सब कुछ न देबे। एहन प्रकार के हम सब सुन ले छी, वचन प्रचार लोग करै छै, हम सब सुनै छी, हम सब भी प्रचार करै छी। लेकिन जब और भी गहराई में जब हम सब जाए तो वहां एगो चीज घटना सब भेल। घटना कथी घटना भेल है? महान अलेक्जेंडर जकरा हम सब हिंदी में राजा सिकंदर कहै छी, ओकर स्थापना ओइ समय उत्पत्ति भेल। और वो कथी करले? विश्व के एकीकरण करे। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल के एकीकरण करले है। लेकिन राजा सिकंदर, राजा अलेक्जेंडर महान, पहला जब राजा उत्पत्ति भेले तो वो कथी करे छै बा विश्व के एकीकरण करे। तो वो ओइ समय में वो इंडिया के ऊपर भी एकीकरण, इंडिया के ऊपर भी हमला करे और कथी करले ओकरा भी अपना कब्जा में कर ले। लेकिन धीरे धीरे ओकरा बाद अलेक्जेंडर के एगो टोली जोन के पैलेस्टाइन, ग्रीक, हिब्रू, इस्राएल, ओकरा बाद में यूरोपियन राजा आवे। जोन राजा कथी करले था ईसा पूर्व 198 में यीशु मसीह के जन्म के से पहले 198 वर्ष पहले वो कथी करले रहे कि एगो नियम निकाल दे। यहाँ सब सुन ले वो इतना कट्टरवादी आदमी रहे कि यहूदी के नव धर्म माने के लागि ले अनुमति, नव यहूदी लोग के मंदिर में पूजा करे के लागि जा गए, बल्कि उल्टा ले वो काम कर ले। कौन काम था है? वो यरूशलेम के मंदिर में सुगर काट के चढ़ा दे। सुन ले, सुगर काट के चढ़ा दे। हमारा मोबाइल में फोटो है कोई राजा के वो सुंगुर काट के जब यरूशलेम के मंदिर में चढ़ावे तो वो अपवित्र हो जाए। ओकरा बाद बहुत सारा विद्रोही सब खड़ा हो गए, जोन में हमारा के सिंपल रूप से बुझावल चाहे साधारण रूप से मत्ती सरकार बाती रहे थे,
और पतरुस उग्रवादी रहे। उग्रवादी मतलब डाकू फंसियाना बराबा डाकू फंसाना मतलब प्रकार बनेगा इसमें बराबा डाकू के लोग समर्थन कर रहे हैं ला देला और इस मुस्लिम वाले भी उस पर टांग देला डाकू ना रहे वो एलेक्जेंडर के अर्चियोस के राजा के खिलाफ में रहे जो यरूशलेम के जो परमेश्वर के मंदिर है मंदिर में सुगर काट के गला चढ़ा के पवित्र पहले वही लायक के वो संगठन वो ग्रुप बन गए ग्रुप में पतरुस भी शामिल रहे और बराबा भी शामिल रहे जिन्हें पतरुस के भी विद्रोही कहा जा रहा है लेकिन मत्ती जो स्वर्ग था उन्होंने सरकार की ओर के आदमी है मतलब वो राजा के सपोर्ट करने वाला आदमी है तो एक बार कहते हैं राजा ने निकाले रहे कोनो आदमी अगर परम प्रभु के मंदिर में जाके दर्शन करते हैं और बलि चढ़ाते हैं जो पवित्र होता है हमें वो कार्य और करते ही दंड के योग्य होते हैं मारो जन करके तो वो यहाँ तक कहे थे कि वो आदमी सवार दिन विश्राम दिन भी कोनो आदमी पालन करेगा के बाद लेकिन ये वो समूह जैसे हमारे के स्क्रिप्ट में हम भी अध्ययन कर सके छी मक्काबी नाम के वो संगठन खड़ा हुए थे उसके बाद ईसा पूर्व 63 में यीशु मसीह के जन्म से 63 वर्ष पहले रोमी सम्राट के राज्य स्थापना हुई तो रोमी सम्राट के स्थापना हुई है तो रोमी सम्राट के अधिकारी से हेड से परम प्रभु के सेवा करेगा कि मंदिर के द्वार उसके बाद ईसा पूर्व 40 में रोम महान यहूदिया रोम के राजा यहूदियों का राजा का घोषित कर दिया है उसके बाद इस्राएल में फिर से विद्रोह है और लोग तितिर लगाए है सारा दुनिया में फैल जाए है और तब होगा दानियल की किताब पढ़वे अंतिम अध्याय में शायद 10 या 11 अध्याय में लिखा है कि पूरा भविष्यवाणी कर ले उन भविष्यवाणी की वजह से ही आई हम वचन के भी हम आ सकते हैं भविष्यवाणी पूर्ण वचन है कि सब कभी है कि आप इस्राएली क्या उनकी करते रहे और फिर एक दिन परम प्रभु कभी करते हैं सब एक इकट्ठा करके इसके बाद की बात जानकारी दे रहे तब बेथलेहम के वो साधारण जगह में एहन स्थिति परिस्थिति होला के बाद भी बालक यीशु मसीह के जन्म होने से एकरा कहै छै प्रीपेड टाइम इस समय जो लोग तैयारी के समय रहे लेकिन हम सब कहे सुनै छी मलाकी से मत्ती तक ये शायद मौनता के समय है जरूर देखने में ऊपर से लगे कि मौन है सब लेकिन बात मौन ना है बोले परमेश्वर को अपना काम के अपना नाम के अपना पुत्र के बैठावे के लागी अपना सुसमाचार के उद्धार के समाचार के सुनावे के लागी माहौल के तैयार करे के सारे 4 शताब्दी तक तैयार करे छै कोई भी एकदम वक्ता के न भेज छै ओकरा बाद में यीशु ख्रिस्ट के कथि शुरू होला जन्म का के अनुसार के समझ तब एला 25 अध्याय 25 अध्याय के 21 पद में हमनी कहले पढ़ी दे करिया ध्यान से सुनो तिनी बाजिन भाई की हुनाले कौन बाजिन है इसहाक के अपनी पत्नी इसहाक के घर वाली बाजी रहे ना निम्ति परम प्रभु संग प्रार्थना करे तो अब कौन प्रार्थना करले इसहाक प्रार्थना करले तब परम प्रभु ने उनको प्रार्थना सुननु भयो तब परम प्रभु आकाश में से ओकर प्रार्थना सुन लेले और ओकरा कथि करले रेबेका गर्भवती भई रेबेका गर्भवती भई हालेलुया हालेलुया लेकिन ओकरा बाद लगते 20 पद के 22 पद पढ़े इसहाक की पत्नी बांस थी इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी इस प्रकार उसकी पत्नी रेबेका गर्भवती हुई 22 लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे तब उसने कहा मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी घर वाला जो है इसहाक कहै प्रभु हम बात बाजिन छी हमरा संतान दियौ गाली छै लेकिन वो पत्नी जब परमेश्वर आशीष दे दै छै तो पत्नी ओकरा कथि करै छै
अगर एहने दशा रहते हमारे पेट में लड़ाई चल रही तो इससे बढ़िया हम मरिए जाए। हम जाए हम प्रभु से पूछे, प्रभु ये कला ना हो रहे कैसे बढ़िया हमरा मरले निमन। घर वाला मम्मी कहे से घर वाली कभी कभी से आशीष के बंद करे लगी चाहिए, वो आशीष से खत्म होना चाहिए। अपना बगल वाला के कहीं तक बगल वाला के कहूँ कहाँ के बगल में ओकरा कहूँ मोबाइल पकड़ ले प्रोग्राम तैयार करी ये मतलब ध्यान नहीं बगल वाला कहूँ बड़का आशीष के लागी हम सब तैयार रही छी, बड़का आशीष के लागी हम सब तैयार रही छी, लेकिन तनका वेदना में हम सब घबरा रही छी, लेकिन तनका वेदना में हम सब घबरा रही छी, है ना। मतलब बड़का आशीष के हम सब चाहना जरूर करी छी, लेकिन जब तनका वेदना आवे छै रेबिका के लेका प्रभु ई कथी हो गेलै, ई बेटा हमारी पेटे में लड़ाई कर रही थी, हम दुख से बढ़िया त मरिए जाए हमसे निमन हटा दियो। ओकरा पूछे जाय छै परम प्रभु से कह देलन परमेश्वर के वचन में हम सब देखे सकी छी। ओकरा बाद 23 पद में पढ्नु भने परम प्रभुले तिनलाई भन्नुभयो, तेरो कोखमा दुई जातिहरू छन्, तेरो गर्भबाट जन्मदाखेरि नै दुई जाति छुट्टा छुट्टा जन्मनेछन्, एकजना अर्को भन्दा बलवान हुनेछ र जेठाले कान्छाको सेवा गर्नेछ। आमेन। एबा जब ये बात होइ छै तब परम प्रभु आके कथि कहै छै, रेबिका इसहाक सुन, तोरा जन पेट में उ दूगो बौआ दूगो जाति है, बाहर निकलते ही दूगो जाति बनते, दूगो राज्य स्थापना हो जते, है ना। वही नीति हम तोरा ये बौआ देवे छी। सेवा के बाद परमेश्वर अपना योजना के कथी के योजना के विचार के परमेश्वर बा रखी छै। ताप कहू एगो बात हम कहना चाहे छी, आप एक बार डायरेक्ट हम सब याकूब के नंबर होला के बाद में चलो। जब याकूब नंबर हो जाए छै तो ओकरा माई के परमेश्वर कथी वाला कहले 23 पद में हम पढ़ते हैं कि ई दूगो जाति होतै और एकरा हम आशीषित करबै, ये जाति सब कथी करते संसार में फैलते फूलते बढ़ते जाते। लेकिन मानू परमेश्वर के योजना डायरेक्ट हमरा अहाँ के साथ जुड़ल है, तो हम सब कथी मानू इन्हें सुनू, बउआ सबके झगड़ा करे के केकरा से सीखी छै, पहला बाप मतारी से, पहला बाप मतारी से। मेकअप करे के केकरा से सीखी छै, माई से। काम करे के केकरा से सीखी छै, बाबू से। हर एक चीज सीखी छै, लेकिन कहियो बउआ ई कहै छै कि माई गे बाबू हो, जब हम तोरा पेट में रहली तो तू केहन प्रकार से परमेश्वर तोरा से बात करे, कला हमरा से बात करते कि ना करते। एहन प्रकार के बात कहियो भी हम सब सुने ना सकै छी, कहूं भी केकरो से न सुने सकै छी। ओकर कारण है, लेकिन एसाव के माई के याकूब के माई अपना बेटा के कहले कि परमेश्वर हमरा से ना बात करले, तू जौआ रहले। तब नंबर सब आदमी शेयर करे छी बात, हम सब बहुत दुख कैले छी गुआरे अपना जीवन में, तू सब निमन से पढ़ ले, बड़का होबे सियान होबे, एहन प्रकार के लोग बाबू माई सलाह दै छै। याकूब के भी माई कहले होती कि तोरा तू दू बड़ा छे, परमेश्वर तोरा दूगो जाति बनाए वाला हुआ के परमेश्वर हमरा कितना बरिस पहले हमरा साथ एगो वायदा कैले है कि परमेश्वर के योजना है। लेकिन ये योजना के याकूब कथी करे छै, बनावे छै अपना तरीका से, वो योजना के भूल जाए छै। और याकूब कथी करे छै था सब बड़ा के था, याकूब अपना माई के सहारा से अपना बाबू के धोखा दै छै और वो अपना योजना के पूरा करे के लागी परमेश्वर की योजना के इनकार कर दै छै। तैयार पहले हम सब योना के बात कर लेना है, योना के जिम्मेदारी मिले और जिम्मेदारी के साथ साथ आगे की जिम्मेदारी के देखभाल करे के लागी मानू हमरा दे देले त हम कथी करबै, कोनो आदमी एकरा तोड़े के लागी ओकरा अधिकार पूर्ण से रूप से कथी करबै, ओकरा रोकबै, ये हमरा अधिकार होतै। तो एला परमेश्वर के वचन कहै छै याकूब के माई के था रहल, याकूब के बताइले रहल, लेकिन फिर भी जब याकूब बूढ़ हो गेलै के जब इसहाक बूढ़ हो गेलै
तब कथी करले ओकरा कितना बरिस लगे तो कहले आशीष देबै 100 बरिस। लेकिन बाइबल पढ़ते जाए तो ओकर उम्र है 185 में। उ 100 बरिस में कहै बाप रे बाप हम मरे वाला हो गेली, ला हमर बेटा केने है लबी जा जो ला हमरा आशीष दे दै छी, हम जल्दी मरे वाला छी। वो अपने आप के समर्पण करे लागी चाहले। लेकिन याकूब तो बहुत दिमाग वाला है। याकूब के ध्यान से सुनो, मंडली में भी आए बहुत सेवक लोग सब, बहुत विश्वासी लोग सब कथी करै छै परमेश्वर के योजना ओकरा लागी अलग रहे, लेकिन वो अगाड़ी बढ़े के लागी केकरो टांग लगे घीच दै छै, केकरो बुराई करे छै, केकरो भलाई करे के लागी जाय छै, कोनो देखावटी भलाई करे छै, कोनो चीज करे छै, वैसे ई प्रदर्शन कर रहा है कि हम का गाड़ी निकल जाए और निकल जाए छै, वो गाड़ी बढ़ी छै। लेकिन परमेश्वर के योजना के ऊपर समझ ले रहे छै, वो अपन योजना के बना के वो गाड़ी निकले के कोशिश कर रहे छै। याकूब भी वह चीज करे छै, कथी करे छै ओकरा माई बता देले पहले बाप रे तोहर परमेश्वर जो है हमरा साथ बात कर ले बा कि तोरा दूगो जाति में बनाए। लेकिन तैयो जब याक करे इसहाक कहै छै कि हम मरे वाला छी, हमर बेटा ऐसा बा, हम तोरा तू जेस से हम तोरा आशीष दे दै छी। बोले हम कथी करै छी ठीक है बाप हम जा रहल छी जंगल, भेड़ा बकरी जे मिलते हम लेके आएम, ओकरा बाद भोज भतिया करम, हमरा खा पी के हमरा आशीष दे। लेकिन याकूब अपना माई के चक्रव्यूह में पड़ के, अपना माई के सलाह लेके, अपना माई के सहारा लेके कथी करै छै कि सब शरीर बना ले छै, साफ लेखा बोली बना ले छै, साफ लेखा मुंह बना ले छै, साफ लेखा अभी लेके मंडली में लोग आशीष पाए के लागी मुंह बना ली, शरीर के ढांचा बना ली, झूठ फूट के नम्रता दिखाई, बहुत प्रकार के काम सब करी, वो अपने आप के प्रदर्शन करी ताकि हम सहारा लेके कुछ चीज के सहारा लेके वह प्रकार के चीज सब करी। लेकिन वो योजना भूल जाए थी परमेश्वर के। तो जब ये साफ अभी छै सब बड़ा की कहानी मालूम हो गई, जब ये साफ अभी छै तो कथी कहै छै देखै छी दाल के गमक अभी रहे, कथी के गमक दाल के, तो कहै छै भाई याकूब बड़ी भूखा छी भाई, भर दिन भर जंगल में शिकार के लेकिन कुछ न मिलला का खिया हमर के दाल। तो कथी कहै छै याकूब ठीक है भैया क्या वो दाल का भी तोरा रोटियो दे, पहले तो विशेष अधिकार हमरा को दे दा, तो अपना अधिकार हमरा दे दा, दाल प्रति रोटियो हमरा दे दा, पूरा भूख लागल है छै, बोले ठीक है ना कहिए किसान उतना जगह पर एक तरह के तरीका से गलत करी छै, लेकिन वही ना योजना परमेश्वर के रही छै तब गलत करी। हमें बात बतावे लगी चाहे छी याकूब उ चीज के कथी करै छै एगो वो अपना योजना में जेकरा ओकरा अधिकार मिले वाला है, ओकरा परमेश्वर चुन लेते हैं एगो राज्य स्थापना करे के, फिर भी ओकरा भाई के धोखा दे छै, अब अपना राज्य के बढ़ावे के लागी चाहे छै। प्रकार से हम सब भी कई बार आशीष पाए के लागी परमेश्वर के योजना के भूल जाए छी और आशीष के लालच में हम सब कथी करै छी परमेश्वर के धोखा दे छी, जेकर परिणाम जेकर नाम परमेश्वर के प्रकाश दे छै, परमेश्वर के वचन में लिखल है। एगो पद है हमरा साथ खोले सकै छी उत्पत्ति 28 अध्याय के 10 और 11 पद है। जब हम सब परमेश्वर के ओर से मिले वाला आशीष के भूल जाए छी, परमेश्वर की ओर से बनायल गेल हमरा योजना के जब हम सब भूल जाए छी तब हम कथी करै छी वही योजना के प्राप्त करे के लागी फिर से लालच करै छी, केकरो फंसाबै छी, केकरो गिराबै छी, है ना, कोनो प्रकार के धोखा में हम सब कोनो व्यक्ति के धोखा दै छी, ओकरा बाद ओकरा ऊपर आशीष के हम सब लालच करके हम सब कथी करै छी परमेश्वर के विरुद्ध में हम सब करै छी। तो उत्पत्ति 28 के 10 और 11 पद में प्रकार से लिखल है 10 में बेसरेवा छोड़ेला याकूब हरान तीर लागे 11 पूरे एउटा ठाउँमा पुगेपछि सूर्य अस्ताएको हुनाले त्यस रात त्यही बास बसे। रुकु एबा कथी लिखल है कि ओकर माई
पहले एक कह दै छै बात ओकर माई कथी कहै छै कि बौआ रे जो अपने कुल अपने संप्रदाय के लोग से कथी करिए तू अपना मामा के बेटी से कथी करिए कि शादी करिए जो ओकरा चुन के लिए ये कहते तो वही बात से वो निकल जाए छै परमेश्वर के काम के लागी ना कथी के लागी शादी करे के लागी लबान के बेटी के लागी अपना वही बात से निकली छै जब निकली छै तो एक जगह में साँझ हो जाए छै रात हो जाए छै सूर्य खत्म हो जाए छै तो पत्थर के सिरहाना बना के और कथी करे छै रस्सू तल जाए छै वो वीरान जगह में अकेला सुनसान स्थिति परिस्थिति में वो पहुंच जाए छै तब वही अगाडि पढ्यो अगाडि गए त्यस ठाउँमा ढुङ्गाहरूबाट एउटा लिएर तिनले आफ्नो सिरहाना बनाएर सुत्नलाई त्यही पल्टे 12 तिनले यस्तो सपना देखे जमिनमा खडा गरिएको एउटा भयाङ रहेछ र त्यसको टुप्पा चाहिँ आकाशसम्म पुगेको रहेछ र परमेश्वरका दूतहरू त्यसमा उल्कने र उलर्ने गर्दा रहेछन् 13 परमप्रभु त्यसमाथि उभिनु भयो त परम प्रभु कोन दूत ना कोई स्वर्ग दूत ना लेकिन स्वयं यीशु मसीह जो परमेश्वर है ऊ उतरी छै और ओकरा साथ बात करै छै र याकूबलाई भन्नुभयो और याकूब के कहै छै म परमप्रभु तेरा पिता अब्राहम का परमेश्वर र इसहाक का परमेश्वर हूँ एबा कथी कहै छै कि याकूब तोहर बाबा अब्राहम के तोहर बाप इसहाक के परमेश्वर छी जुन भूमिमा त ढल्किरहेको छस् त्यो म तल आएर तेरा सन्तानहरूलाई दिनेछु कथी कहै छै कि तू जोन जमीन में सुतल छै अभी लेटल छै जमीन तोरा और तोरा संतान के हम देखो देखो आप याकूब परमेश्वर के निमन से न चिने के चलते याकूब के परमेश्वर बार-बार इंट्रोड्यूस करे छै उ सुतल रहै छै ओकरा परमेश्वर चाहे छै ओकरा कहै छै कि याकूब हम छी हम जो तोरा जीवन में योजना बनैले छी तोरा इस्तेमाल करे के लागी तू अपन शरीर के हमरा लागी दे कह के बाद याकूब कहै छै तब ओइलन परमेश्वर के वचन में लिखल है कि तब ओइलन याकूब केहन प्रकार से बात करे छै कि 14 पद पढिदा 14 तेरा संतान पृथ्वी को धुलो सरह हुने छन् पूर्व पश्चिम उत्तर र दक्षिण तिर फैलिएर त जाने छस् एबा कथी कहै एगो चीज के हम सब विचार करब याकूब अभी तक ले इतना देर तक ले अपने आप के अर्पण कर ले ना बाकी चीज अर्पण कर देले है लेकिन ओकरा शरीर के जे शरीर के द्वारा परमेश्वर योजना के पूरा करे वाला का जीवन में ओकरा जीवन के द्वारा समाज में एगो बदलावट लाए वाला चीज है वही शरीर के अभी तक याकूब परमेश्वर के न देले और न देवे के चलते वही परमेश्वर हम सब परमेश्वर के वो गुण ने वो चरित्र के देखे सकी छी परमेश्वर के हम सब भूल जाए छी याकूब भूल गेले याकूब परमेश्वर के योजना के न समझ ले लेकिन फिर भी परमेश्वर याकूब के खोजते आई हम सब के भी परमेश्वर हम सब भागी रहे छी एने से शायद सेवा करे वाला सेवक हो या कोई भी व्यक्ति जो विश्वासी का न हो हर एक आदमी के क्या परमेश्वर की योजना से भागी रहे वो अपन योजना के हो सके छै हम सब भी परमेश्वर के लागे अपने आप में समर्पण न कर ले प्रार्थना करे में हो चाहे वचन पढ़े में हो चाहे सुसमाचार में हो चाहे भलाई करे वाला बात में हो तैयो हमरा यहाँ से परमेश्वर का अधिकार छै अपन योजना पूरा करे के लागी हमरा आगे बना के लेके चली करे छै हालेलुया यहूदा इस्करियोत के हम सब देखबै हमनी सब बड़ा बुझे सकै छी यीशु मसीह परमेश्वर है ओकरा सब चीज मालूम है लेकिन ओकरा यहूदा पकड़तै सेहो मालूम है बहुत चीज बात मालूम है लेकिन यहूदा पकड़तै सेहो बात मालूम है फिर भी यीशु मसीह ओकरा अपना जोरे रखे योजना जो है योजना परमेश्वर के भी है योजना यहूदा इस्करियोत के भी है लेकिन परमेश्वर भी अपन योजना पूरा करे के लागि चाहे छै और व्यक्ति भी अपन योजना पूरा करे के लागि चाहे छै आई हम सब भी
परमेश्वर के योजना के भूल के अपन योजना, अपन मकसद, अपना बाल बच्चा की उन्नति, अपना समाज की उन्नति, अपना घर में पैसा रखे के बाद, अपना घर में अपन संपन्नता के बात हो, अपना मंडली में मात्र सीमित तक लेके बात कराना हो, हम सब जब ये चीज लेके चले छी तो ये हमरा यहाँ की योजना है, ये हमरा यहाँ के परमेश्वर की योजना ना रहे। परमेश्वर कभी भी एहन प्रकार की योजना ना बनावे छे। परमेश्वर कभी भी बदले वाला और परमेश्वर पक्षपात करे वाला परमेश्वर ना है। लेकिन हम सब इतना चीज करला के बाद भी परमेश्वर हमारा आगे कथी कहे छे कि तू सब वफादार ना छे, अपना प्राण देवे वाला ना छे, अपना शरीर के सेवकाई में सेवा में समर्पण करे वाला व्यक्ति तू ना छे, तो और हमरा आगे गुण जो है वो असर ना होते। तैयो परमेश्वर आई नाम धदके कथी कहे छे कि परमेश्वर अपनी योजना पूरा करे के लागी चाह रहे। कभी हम सब सेवा जो है दिखावटी, मिशन मुखी के मतलब होय छै खाओ के सब के मिशन मुखी के मतलब मिशन में ध्यान देना है, तब ना सेवा करते हैं, नहीं करते। पहले खाने के लिए दिया जाएगा तब ना सेवा होगा, भूखे मर जाएगा बाल बच्चा, ये ना हम सब ये मिशन मुखी बात है। वो मिशन के मुंह देखी रहे कि हमरा देते तब हम सेवा में जबै, हमरा जरूरत के पूरा हो जतै, हमर बाल बच्चा एगो जगह में एगो स्थान पकड़ लेतै, कोनो जगह के पकड़ लेतै, सेट हो जतै, तब हम फ्री हो जबै, हमर माइंड फ्री हो जतै, तब हम अपना आत्मा के बुढ़ारी में चाहे जवानी में चाहे फ्री होला के बाद में परमेश्वर के काम के लागी हम अपने आप के सौंप देबै, समर्पण कर देबै। के विचार आई 99% लोग में, विश्वासी में, सेवक में आई खड़ा हो। लेकिन परमेश्वर के वचन कहे छै कि तिमीहरूको जीवनमा त्यसो विचार भए तापनि म मेरो इच्छा, मेरो योजना पूरा गर्नको निम्ति म तिमीलाई खोज्दै त्यो बिरानो ठाउँमा जहाँ याकूब सुतिरहेको थियो, जो त्यो बिरानो ठाउँमा एक्लै जुन चाहिँ त्यो व्यक्तिसँग कुनै व्यक्ति थिएन, उसलाई मद्दत गर्ने, उसलाई सहायता गर्ने, बस्ने सुत्ने केही ठाउँ थिएन, त्यो ठाउँमा परमेश्वरले हिँड्दा गएर भन्नुभयो, याकूब जिउनो, याकूब साहेब तोरा पता हो तोरा से कितना प्रेम करे छी, तोरा में कोई भी गुण ना हो, तू अपना योजना में चले वाला आदमी छे, तोर बतारी करो जो लेवान के अपना मामा के बेटी के लिए तू वही योजना में जा रहा छे, लेकिन तोरा थाओ हम तोरा इस कोई योजना बनेले छी। परमेश्वर कहे तुम अभी भी हम तोरा खोज रहल छी, अभी भी हम तोरा इस्तेमाल करे के लागी, तोरा परमेश्वर के काम करे के लागी। मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार, उसने कहा पूरे दिल से क्योंकि तू है मेरी हाथों की रचना, तेरी राहों पर चलते चलते कई बार मेरे कदम भटक गए, फिर भी न छोड़ा हाथ मेरा, क्यों करता मुझसे इतना प्यार, मैंने पूछा प्रभु से तू क्यों करता मुझसे इतना प्यार। जब हम कुछ दिन पहले व्यक्तिगत जीवन में जब हम भी बहुत प्रकार के उपचार समय में जब हम गुजरी रही और गुजारी थी होती अगर हम सोच रही प्रभु हम अपना योजना में या कई बार लोग के जब हम देखी थी वो व्यक्ति तो अपना योजना में चल रहा है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ कला प्रेम करे थी, सबसे कला हमरा से प्रेम कर रहा थी, हम योग्य करना थी, हम अपना लालच में, हम अपना योजना में चल के अपना दिमाग के इस्तेमाल करके हम अपनी योजना के पूरा करने वाला व्यक्ति बना थी। लेकिन परमेश्वर कहे कि ना, तू तो अपना योजना में जरूर चली छे, तू बिराना जगह में चल गए छे, याकूब के समान कोई तोरा देखे वाला ना हो, पत्थर के सिरहाना रख ले छे तू, लेकिन याद कर तोरा खोजे वाला, तोरा योजना से
तोरा योजना के बदल के हम अपन योजना तोरा द्वारा पूरा करे के लागी हम तोरा से बहुत बहुत ही प्यार करे छी। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर के वचन कहे छे एगो पद है हमरा पास देखे सकै छी उत्पत्ति 28 के 20 और 21 पद है। अब याकूबले यसो भन्ने भाकल गरे, हां यदि परमेश्वर मेरो साथमा भयो, हां मलाई खानलाई रोटी र लाउनलाई वस्त्र दिनुभयो अनि म कुशलतापूर्वक फेरि मेरो बुवाको घरमा आउन पाएँ। एवा कथी कहै छै साधारण बात है। याकूब के परमेश्वर कहै छै कि रात में तोरा हम प्रेम करै छी, तोरा द्वारा हम योजना पूरा करै छी। लेकिन याकूब के देखू फिर याकूब के तरीका से अपना दिमाग में रखो। याकूब एवा कथी कहै छै प्रभु ठीक है हम आके काम करब, लेकिन पहला हम चाहे हम अपना मामा के यहाँ से लबान के बेटी के लेके आए और यात्रा में हमरा जब हमरा मदद अहाँ करब तब मात्र हम अहाँ के काम करे के लागी जाए। आई कई बार परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के विश्वास करे वाला साधारण विश्वासी से लेकर महान बड़का बड़का सेवक सब भी इन प्रकार के प्रश्न के खड़ा करे छे। तो करी भाई प्रभु पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू गिव मी समथिंग देन आई विल डू समथिंग फॉर यू। पहला हमरा दिउ कुछो ओकरा बाद हम अहाँ के लागि कुछो करे सकै छी। प्रभु गिव मी योर विजडम देन आई विल डू योर वर्क। पहला प्रभु अहाँ अपन स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान से हमरा भर दू तब हम सेवा में अहाँ के जाए। लेकिन समर्पणता अर्पणता जो है वो अपने आप को कभी भी देवे लायक तैयार नहीं है। पहला वो देखि रहे छे कि प्रभु अहाँ पहले हमरा दे दू, प्रभु पहले अहाँ हमरा दे दू, प्रभु पहले हमारी इच्छा सब पूरा हो जाए, हमारे बाल बच्चा सब सेट हो जाए, तब जाके हम कभी काम करे के लायक हम तैयार होए। कहते याकूब भी उधर इस प्रकार के प्रश्न के करे छे, खड़ा करे छे। यदि आप देखो एगो बात बोला 28 के फिर 21 पद में निकले है। पहले हम सब बात कही याकूब कहाँ जाए रहे छे लड़की लागे, लड़की खोजे है ना। लेकिन वही ना लड़की के चक्कर है, लेकिन फिर भी परमेश्वर से वो गलती बात कर रहा है कि प्रभु हम जा रहे छी फलाना लगन ओकरा से मिल जाता है फलाना चीज तब जाके मात्र हम अहाँ के काम करब। कई बार लोग ये करित रहे छे, चोरी करित रहे छे बहुत चीज में। लेकिन कथी कह रहे छी प्रभु पहले हम ई चीज कर ले छी तब हम अहाँ के काम करे के लागि हम करेबे। जब 28 के 1 पद 2 पद में चीज लिखा है कि परमेश्वर से उम्मीद प्रकार से बगावत वाला बात करे छे। एवा कथी कहे छे, एवा परमेश्वर के वचन में कहे छे कि परमेश्वर ओकरा परिणाम कतना दिन ले छे 20 वर्ष लगा दे छे ओकरा उहे चीज देवे के लागि। कहला कि याकूब ओइला फिर से वो अपन योजना पूरा करते रहे छे, योजना बनाती रहे छे कि ठीक है परमेश्वर हमरा कहे छे अपन काम करे के लागि है ना, अपन सेवा करे के लागि तो पहला कथी करबै ई चीज हासिल कर लेबै तब हम जाके परमेश्वर के सेवा करबै के वो अपन योजना के फिट करते रहे छे। लेकिन वो भूल जाए छे बहुत आदमी भूल गए, बहुत परमेश्वर के लोग विश्वासी भूल गए चीज कथी है परमेश्वर पहले परमेश्वर कथी कहे छे तू परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता के खोजी कर। पहले तू परमेश्वर के इच्छा के परमेश्वर के योजना के पहचान के जब हम वहाँ चलबै तब जाके कथी छे परमेश्वर हमरा के जीवन में काम सब करे छे। एबा एगो पद है 30 के 30 उत्पत्ति 30 के 30 में प्रकाश निकल म आउनु भन्दा अघि तपाईसँग थोरै थिए र अहिले प्रशस्त भएको छ। आमेन। कथी कहे छे बात ई बात केकरा कहे छे हम सब एबा आ सब आदरणीय सेवक सब छी। 30 के 30 पद में याकूब अपना मामा लबान के कहे छे मामा जी देखो अहाँ के पास 5 गो रहलक हम अइली तखन आरो दौड़ के दिए हो गए। अहाँ के पास कौन के संपत्ति रहलक जब हम अइली अहाँ के काम में तो कते भए गेल 10 बीघा हो गेल। अहाँ के पास 100 गो बकरी रहलक जब हम अइली 100 से बढ़ा के 1000 बना देली। एहन प्रकार के घमंड, एहन प्रकार के अपन योजना, अपन ताकत, अपन सामर्थ, अपन बात के प्रस्तुत करे छे। ई न भूल जाए छे कि ओकरा रचे वाला, ओकरा सृष्टि करे वाला, ओकरा ताकत देवे वाला
दोसर ना परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। कते बार आदमी कथी कहै छै पहिले हम अपना हाथ में अपना मुट्ठी में संपत्ति कर लेबै तब हम सेवा करे के लागि अपना मंडली में से निकलबै। कते कते के तो इतिहास में ते जानै छी कि अभी तक ले दूध औरी पकड़े ले दूध पिएला अभी तक ले दूध पी अब एंडर हो गेले लेकिन अपना घर से निकले लगी एक दिन न बढ़ावे छै। कौन प्रकार के सेवक के परमेश्वर सीधे कहे छै कि वो अपना योजना में मार गेल है कोनो दारू में माती छै लेकिन वो व्यक्ति जो परमेश्वर के सेवक छी कहे छै लेकिन वो व्यक्ति अभी भी वो अपना योजना में मातल है। वो अपना योजना के पकड़ के रख ले, अपना ताकत के पकड़ के रख ले, अपना बुद्धि के इस्तेमाल करे छै और आगाड़ी बढ़े के लागि चाह रहा है लेकिन फिर भी परमेश्वर का साथ एहन प्रकार से बातचीत करे बचाई छै। परमेश्वर कहे छै कि यू आर नथिंग, तू कुछो भी न छै, जे छी से हम छी। परम प्रभु अगाड़ी के समय में जब बात इंट्रोड्यूस याकूब के बार प्रभु यीशु मसीह करे परमेश्वर याकूब से परिचय दे छै। याकूब कहे छै याकूब तोरा नहीं याद तोरा बाबा के हम दादा से हम सब जोड़ हम क्रिया खैले छी तो हम पूरा करना चाहे छी तोरा द्वारा तू गला भागी छै लेकिन बाबा याकूब मामा के यहाँ पहुंचाई छै। मामा के साथ धमकी वाला बात करे छै, मामा के साथ घमंड वाला अपन ताकत वाला बात मामा के देखल रहे छै कि पास्टर साहब हम आगे मंडली में ना लाती दा मतलब दूसरे विश्वास ना होला है, हम ना लाती दा आगे मंडली में इतना विकास ना होला है, हम ना लाती दा वचन प्रचार करे वाला ना होला है, हम ना लाती दा आगे मंडली में सिखावे वाला ना रहे लेकिन वो भूल जाए थे ओकरा सिखाए वाला ओकरा इस्तेमाल करे वाला के परमेश्वर के नहीं ओकरा परमेश्वर के पास योजना है ओकरा इस्तेमाल करते परमेश्वर अपना योजना के लिए ओकरा इस्तेमाल करते न कि वो अपना योजना को पूरा करे के लिए परमेश्वर के इस्तेमाल करते। हम एगो पास्टर के कहली हम नाम न कहबे एक दूरी हम सब बहुत दूरी है मंडली के नाम हमरा कहली कि यीशु का नाम ले चल काम करना छोड़ दिने यीशु के नाम लेके बाइबल साइड में भूखे रह यीशु को सेवा गर्छु भन्ने कुरा चाहिँ बोल्न बन्द गरिदिनुहोस् किनभने तपाईले गर्नुभएको काम प्रत्यक्ष छ सबैलाई थाहा छ आगे थाहा है और आहा केवल बाधा बन रहल छी समाचार के निम्ति कोनो सेवक के निम्ति आहा बाधा बन रहल छी इससे बेहतर होते ज्ञान न रहे बाइबल में सिखावे छै अगर ख्रीष्ट के सुसमाचार के निम्ति अगर कौन चीज बाधा कर छोड़ काट कर एक मतलब ही नहीं कि हमरा से घटना करे एक मतलब ही है कि परमेश्वर के भय में जीवन जी के अगर जो सेवक सेवा न करे छै वो आए वाला दिन में हम पहले ही शुरू में पहले वचन बोले से पहले कि जो वचन हम बोल रहे थे भविष्य वाला भविष्यवाणी सहित के वचन है कहते ये बात भी याद रखना जो भी व्यक्ति सेवक विश्वासी वो अपना योजना पूरा करे के लिए मंडली में आके मंडली के इस्तेमाल करते हैं वो विश्वासी वो सेवक कथी होते याकूब के समान दिन में होने वाला काम 4 दिन में अपना घर वाली लेके चले थी लबानी यहाँ से ओकरा 20 साल तक ये परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं इस काम में अगर देखा जाए आज भी परमेश्वर हमारा के साथ होने प्रकार से बदली की बातचीत कर रहा है। परमेश्वर कहे कि हम आए तोरा द्वारा अहाँ के द्वारा फिर से अहाँ के द्वारा परमेश्वर काम करे के लागि चाह रहा है। जोन काम जोन समाज अहाँ के हाथ में देल गेल है जोन मंडली अहाँ के हाथ में देल गेल है जोन विश्वासी अहाँ के हाथ में देल गेल है जोन क्षेत्र अहाँ के हाथ में देल गेल है जोन लोग जोन परिवार अहाँ के हाथ में देल गेल है ओकरा बचावे के जिम्मेदारी अहाँ के और वही जिम्मेदारी के अगर आप भूल जाए तो अहाँ के कोई जिम्मेदारी में देल गेल अधिकार के परमेश्वर अहाँ से छीन लेते वही के चलते याकूब के समान अपने आप के अपना दिमाग के इस्तेमाल ना करो अपना दिमाग के इस्तेमाल कर रहे हैं तो परमेश्वर कथी करे छै डंडा लगा दी पहले हम कहते जब परमेश्वर याकूब अपना दिमाग के लगाते गए तो परमेश्वर जाके याकूब के छू ले और जब याकूब के छू ले तब कथी होली था वो बात हम सब गाड़ी जाने वो बड़ा और के पति 31 के 13 पर अब नॉर्मल सोचा तैले खामामा तेल खन्याएको र फाकल गरेको ठाउँ बेथेलका परमेश्वर मनाइ हुँ
अब उठ यस ठाउँबाट फर्केर तेरो जन्मभूमिमा जा। या कति गए याकूब के याकूब परमेश्वर हम सोचे थी कई बार परमेश्वर कहे तो याकूब बाबू ना हमार उठा चल हम तोरा वही मकसद के लागी चुनले छी कथी तू घर वाले के लावे के लागे ते दिन टाइम लगेले छे तू कथी ते दिन से अपन दिमाग लगा के अपना ससुर लगा के कहे छे कि जोले हम न रहती तोले यहाँ के वृद्धि न होई भेड़ बकरी न होई बैल न होई गाछी न होई न होई न होई छोड़ तोरा शुरुए में कहली तोरा माइये के पेट में हम तोरा चुन लेने छी कि तू ही काम के निमित्त तोरा यही योजना के द्वारा तोरा हम इस्तेमाल करने दुनिया में परमेश्वर के प्रिय दास दासी आई के बाद इतना बड़ा बैठल छी परमेश्वर आई हमरा यहाँ से भी ये बात करे छे ये वायदा के कहना चाह रहे हैं कि हमरा के अंदर इतना ताकत है ना इतना ताकत है हमारा अंदर कि हम सब देश के हिलावे सके छी अपना समाज के हिलावे सके छी चाहे लगी थोड़ा में लगेगा आगे छे है ना परमेश्वर कहे छे कि तोरा अंदर हम देले छी चीज तोरा चाहे के लागी तोरा हिलावे के लागी तोर मंडली हिलावे के लागी तोरा मंडली में झांकी हिलावे के लागी तोरा गांव में झांकी हिलावे के लागी देखा देर पहले वो दादी प्रार्थना करे लगे प्रभु सिसोदिया के लोग पत्थर हो गए पत्थरों पर पगील जा रहे लेकिन लोग आगे पगील ना रहे मारू हथौड़ी ताकि लोग कथी है पत्थर दिल से बदल जाए आपके पास ताकत है आपके पास ताकत है हमरा आपके पास ताकत है वो हथौड़ी जो है वो हमरा आपके पास है वो हथौड़ी से मारो वो समाज के जो पत्थर है अभी भी कुरीति में है अभी भी दासत्व में है अभी भी परमेश्वर के नचे के वो संसार के अन्य देवता के जो संसार में निर्मित है ओकरा आराधना करे छे ओकर उपासना करे छे और ओकरा उपासना करे के वजह से ओकरा जीवन में कभी श्राप है और श्राप ही मृत्यु में ले आए छे और मृत्यु मनुष्य के अंतिम दंड है वो परमेश्वर के घर से याकूब पनि आफ्नो बाटो लागे र परमेश्वरका दूतहरूले तिनीसँग भेट गरे। 2 याकूबले उनीहरूलाई देखेर भने यो त परमेश्वरको छाउनी हो यसकारण तिनले त्यस ठाउँको नाउँ महनोम राखे। तब ओइला तनका याकूब कथि छै कि मुड़ी छै जब परमेश्वर ओकरा कहै छै कि बाबू याकूब हम तोरा माई के पेट से ही चुन लेले छी तू कथि कर रहल छै तू निकल एमे से बाहर आ चल लौट चल अपना घर लौट हम अपन गवाही करना चाहिए जब हम कभी गलती कर ले तो हमारे पापा के बेटा चल हो गई थोड़ा ना बोले कि तुम्हारे पीछे कहे दे हमारे पापा हमारे उन्होंने परमेश्वर भी कहे छे बात इस संसार के चीज है यही के लागे हम तोरा न चुन ले छी तू कला अपन दिमाग लगा रहल छे तो अपन दिमाग लगा कोई नष्ट हो जाए इतने 20 साल से तू लवान के बेटी के लागे 20 साल गुजार दे तोरा तुम पुनः आंख खुलल हो चल तब याकूब 32 के 7 पद पढ़ियो बहुत बड़ा बात हां तब याकूब साहे डराए याकूब डराए कथि से आकुल भए व्याकुल हो गेले तिनले आफूसँग भएका मानिसहरू भेडा बाख्राका बगालहरू र गाई गोरुका बथानहरू र ऊँटहरूलाई 2 दलमा विभक्त गरे। इससे पहले कथि करे छी याकूब अपना भाई से छल करने रहे थे छल के कारण ओकरा कोनो आदमी ओकरा मामा के दासी सी चाहे खुद देखे छै कि हमर भैया पलक दुसवा आ रहल है हमरा लमन तो ओकरा कथि रहै छै ओकरा डर हो जाइ बाप रे बाप अपना भाई के छल करे छी हमरा तो मार दी हुआई त तू अपन कथि करे छै भरोसा जो है ऊपर से हटा दे छै फिर देखो कर दिमाग फिर तो क्या अपना हम सब अपना दिमाग में याकूब चला वो कैसे आदमी रहे वो तो गलती करी छै और जब देखे छै ओकर भाई आ रहल है तो फिर परमेश्वर पर न देख के उ केरा देखि छै वो अपन दिमाग लगा छै दिमाग लगा के कथि कहै छै
भेड़ बकरी में से एक आधा इन्हें कर दे, आधा इन्हें कर दे, भाई हमारा वो करते तो 2-4 काम आगो करते हैं, अब ले जाए बोलते तो मनो से एक साइड एक छीन के वाला ले एक साइड तो पहुंच जाते ना, वो अपन दिमाग लगा रहा है। याकूब भाई जी कोई बात नहीं ले जाए कोई नहीं है बोल ले आती बोल काम हो जाता है पहुंच जाए हमारा से करके याकूब के बाद सोच रहा है योजना वो याकूब वो अपना योजना पर विश्वास कर रहे थे और कभी कभी भेड़ बकरी के 2 गो झुंड में बांट रहे थे। हम अंतिम पर हम सब देखे, हम सब परमेश्वर के वचन में अंत के वचन 32 के 23 और 24 पद पढ़ दिया कति लिखल है 23-24 तिनले तिनीहरूलाई खोलाको पारी पठाए पछि त्यसै गरी तिनले आफूसित भएका सबै कुरा पनि पठाए। 24 यसरी याकूब चाहिँ एक्लै छोडिए अनि एकजना व्यक्ति उज्यालो नहोउजेल तिनीसित कुस्ती लडे। आमेन। एबा गरी गई छै त पहिला याकूब कथि भयो ते घटना होला के बाद भी याकूब के दिमाग में घुस गए तो गली गली एक रात भेले ओकर भैया से भेंट घाट करके लो भाई कोई बात नहीं तो भाई अली दादा मिल ले सवासी के ले द भाई की तरफ देखला बहुत दिन हो गेल लखा भेंट घाट हो गेले हम सब जाई छी कहके चल गेले एक तो पहले डरा गेल तो एको भेड़ा बकरी पर भैया न ले ले तो अब रात में वो घटना होले कथी खुद परमेश्वर आके ओकरा दरे कुश्ती खेले ओकरा कहे आ डर आ कभी परमेश्वर के पास ताकत न रहा लेकिन वचन में लिखने के बाद परमेश्वर को अपनी ताकत के पूर्ण रूप से प्रदर्शन न कर अगर प्रदर्शन कर दिए या याकूब के देख के नंबर में गेटे खत्म हो गई। लेकिन वो लिखा है कि सवेरे के सूर्य होए तक ले कुश्ती लड़ते रह गए मर मजाक हो याकूब जोड़े याकूब के गाय को अपन दिमाग बड़ा इस्तेमाल करे थे ना तो अपना बुद्धि पर चले थे ना चाहे कि मंडली हमारा बुद्धि पर चले हमारा विश्वासी चाहे कि हम अपना पास्टर के ठग ली एक दिन संगते या 4 दिन काम में बिजी रहे सेवा कहीं जाए एक बार का रहे फोन स्विच ऑफ कर तो पास्टर फोन न करे इन प्रकार के बहाना है इन प्रकार के काम इन प्रकार के चीज सब करते रहे थे। याकूब कहे थे मोहने आज भी लोग विश्वासी मंडली में है जो इन प्रकार के याकूब के समान बहाना करे थे याकूब के समान छल करे थे याकूब के समान घात करके चलित रहे थे। तब परमेश्वर के वचन में कहे बात रात भर परमेश्वर कहेगा जो का ज्ञान था आ देखी तोर ताकत करते हो आ देखी तोर ताकत करते हो एने कही कहे और जब सूरज उदय होय छै ओ दिहरा परमेश्वर का कथि करै छै दहिना जान के सारे छू दे जब छुई छै तो कथि होय छै सब बड़ा था कथि होय छै हैं नशा जो है वो तनक जाए छै और वो लंगड़ा के जाए। और याकूब के हिब्रू के किताब 11 अध्याय के 21 पद में हम सब देखली जहाँ अंतिम भाग लिखल है याकूब अपना लाठी के सहारा पर अपना दिमाग पर ना अपना बल के ताकत पर ना अपना समाज के सहारा पर ना अपना माई के सहारा पर ना अपना भाई के बाबू के दिलाशीष के सहारा पर ना लेकिन कथी कहै छै परमेश्वर का छुए के चलते लाठी ले छै और लाठी पर रख के अपन सहारा लेके कहै छै कि प्रभु हम था गए आहा महान चीज करके हम जान गए। हालेलुया हालेलुया। भाई हम था गए आहा महान चीज हम जान गए प्रभु अब हम आगे दंडवत करै छी लाठी लेके लाठी के सहारा अपना मुड़ी पर रख के खड़ा होके परमेश्वर के दंड